इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.91। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन उस तरफ डिस्प्ले कर देता हूं और हम लोग क्वेश्चन को लाइन वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है अ कार मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ हॉरिजॉन्टल साइन कर्व। तो बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है ना। तो एक साइन कर्व है, हॉरिजॉन्टल साइन कर्व बोला हुआ है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये कर्व है, हॉरिजॉन्टल साइन कर्व है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा मत समझना कि ये साइन कर्व ऐसा है, साइन कर्व ऐसा नहीं है। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसा ना, मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं साइन कर्व को, लेकिन ये कर्व कैसा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में। और कर्व की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ एक्स बाई अल्फा। तो ये कर्व की इक्वेशन है, ठीक है। तो साइन कर्व हमें बनाना आता है, ठीक है। अब यहां पर बोला है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली बोलते के साथ हमें कैसा समझ में आना चाहिए, यूनिफॉर्मली बोल रहा है दैट मीन्स इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है इसकी, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है भाई। अच्छा, आगे बोला गया इसमें वेयर ए एंड अल्फा आर कांस्टेंट्स द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द रोड इज इक्वल टू के। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर के दिया हुआ है ना। तो सपोज ये मेरी कार है, वो ऐसी चल रही होगी कुछ, है ना। ये कार है सरफेस में, कभी यहाँ पे, फिर ऐसी, फिर ऐसी। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके और व्हील के बीच में जो है दैट इज के। ओके, एट व्हाट वेलोसिटी, मतलब व्हाट स्पीड यहां पर पूछ रहा है, विल द कार राइड विदाउट स्लाइडिंग। तो स्लाइड किए बिना ये किस मैक्सिमम वेलोसिटी में चल सकती है ये कार ऐसी ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही है ना। तो किसी पॉइंट, किसी टाइम पे ये यहां पर भी आ सकती है ना। तो कितनी मैक्सिमम स्पीड में ये चल सकती है कार। तो किसी के मन में ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा है ना कि सर यहाँ पर नॉर्मल तो इस पे ऐसा लगेगा, mg भी नीचे लगेगा, तो ये कार कहीं गिर तो नहीं जाएगा। अरे भाई, ये सरफेस कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में है, इसलिए एक एक लाइन का यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। ये वर्टिकल में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, बट ये नॉर्मल और mg यहाँ थोड़ा ना लग रहा है। नॉर्मल और mg तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है ना। नॉर्मल और mg इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। तो मैं नॉर्मल mg इसके लिए रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इनटू द पेपर में mg लग रहा होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड में mg लग रहा होगा, और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड जैसे यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल लग रहा होगा, आउटवर्ड यहाँ पर नॉर्मल इस प्लेन के आउटवर्ड, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। नॉर्मल mg के बराबर हो जाएगा, वो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन है नहीं, तो नॉर्मल mg के बराबर है, ठीक है। तो नॉर्मल मैं mg के बराबर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये कार अगर इस कर्व में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या इसका कांस्टेंट हो जाएगा? नहीं, कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होता, बोला होता, तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता। लेकिन ये यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, कांस्टेंट, लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, इसकी डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रही है, लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली बोल रहा है मतलब इसका स्पीड कांस्टेंट है हर जगह पे। अब स्पीड कांस्टेंट है तो किसी भी पॉइंट पे मैं बोल सकता हूं कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ए टेंजेंशियल दैट इज इक्वल टू जीरो। ए टेंजेंशियल जीरो है, बट ए सेंट्रिपिटल या ए रेडियल इज नॉट इक्वल टू जीरो। रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कितने के बराबर होता है, दैट इज v स्क्वायर बाई आर, है ना, v स्क्वायर बाई आर। दिस ये इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाला जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, तभी तो इसका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में जीरो है। रेडियल एक्सेलरेशन इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, उसकी वैल्यू है v स्क्वायर बाई आर। अब जरा समझो, ये रेडियल एक्सेलरेशन कोई ना कोई फोर्स दे रहा होगा, है ना, कोई ना कोई फोर्स ही ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। कौन सा फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए? नॉर्मल और mg तो बोलो मत, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो इस प्लेन में ही वो फोर्स होना चाहिए। नॉर्मल और mg तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन में और कौन सा फोर्स है जो कि इसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन यहां पर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर जब सपोज
एक पर्टिकुलर इस केस में लिया, तो इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें इस जगह का, तो कुछ ऐसा होगा, है ना। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसकी स्पीड यहाँ पर v है, तो v²/r, और ये एक्सेलरेशन जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, ये अंदर की तरफ होगा, ऐसा, है ना। तो इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसको प्रोवाइड करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो रेडियल एक्सेलरेशन हम इसमें प्रोवाइड कर, रेडियल एक्सेलरेशन जो कि इसको प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। ओके, तो अब यहां पर ये चीज देखो कि हर जगह पे जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो अलग होगी, है ना। दैट मीन्स ये जो फ्रिक्शन जो फोर्स यहां पर लग रहा है वो हर जगह पे अलग अलग होगा, क्योंकि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर v तो कांस्टेंट है ना। v कर्व में हर जगह पे कांस्टेंट है, v इज कांस्टेंट एवरीवेयर, बट ये जो r है, r हर जगह पे चेंज हो रहा है। कर्व के, इस साइन कर्व के हर एक पॉइंट में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहें, है ना, तो ये यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। यहाँ पर r1 बोल दो, ये r2 बोल दो, अलग अलग जगह कर्व के अलग अलग पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अलग अलग है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, तो हर जगह पे जो v²r की वैल्यू अलग अलग होगी, तो हर जगह पे जो फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा होगा वो अलग अलग लग रहा होगा, है ना। तो फ्रिक्शन जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? mv²/r के, है ना। फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? mv²/r के। mv² अपन मतलब सेंट्रीपिटल जो इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हर जगह पे फ्रिक्शन अलग अलग होगा, है ना। तो हमें मैक्सिमम निकालना है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड से ये चल सकता है, बिना स्लिप हुए, बिना स्किड हुए, मैक्सिमम किस स्पीड से। तो जहां जब तक फ्रिक्शन इसको ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर पाएगा या फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में सक्षम है तब तक चलेगा, है ना। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात है एफ लिमिटिंग, मतलब लिमिटिंग वैल्यू में ये आ जाए तो वो मैक्सिमम स्पीड उसको उस समय दे सकता है। तो लिमिटिंग वैल्यू में कितनी है इसकी? म्यू इंटू एन, दैट इज एम जी, इस केस में म्यू एम जी वो प्रोवाइड कर रहा है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। लेकिन ये r कौन सा? विच r? ये वाला जो r देखो, ये कौन सा r? ये कौन सा r की हम लोग बात कर रहे हैं? तो फ्रिक्शन, अभी अगर सपोज ऐसा समझ लो कि ये जो टर्म है ये कर्व में हर जगह पर अलग अलग है ना, हर जगह पर, क्योंकि r हर जगह पे अलग अलग है, mv² तो हर जगह पे सेम है कर्व में, है ना। m क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, v² इज आल्सो कांस्टेंट, r हर जगह पे अलग अलग हो रहा है। तो r जहां पर मिनिमम होगा, है ना, r जहां पर मिनिमम होगा, इफ r मिनिमम, तो मेरा ये जो टर्म है ये मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। r अगर मेरा ये मिनिमम हो गया तो ये टर्म मैक्सिमम हो गया, और उस r के उस मैक्सिमम, अगर इस मैक्सिमम वैल्यू को अगर फ्रिक्शन ने टिका दिया, है ना, उस मैक्सिमम वैल्यू को भी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर दिया, उस मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स भी फ्रिक्शन ने प्रोवाइड कर दिया, तो फिर स्लिपिंग होगा नहीं, है ना। और वही हमें चाहिए कि इस कर्व में जहां पर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन की, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कहां पर होगी? फ्रिक्शन की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जहां पर r जो है वो मिनिमम हो, r जहां पर मिनिमम होगा वहां फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होगी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट जहां पर मैक्सिमम हो उस जगह को भी अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू जस्ट पूरा कर पाए, फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जस्ट उसको सेटिस्फाई कर पाए, वहां पर हमारी जो v है वो मैक्स मिलेगी हमें, है ना। तो सबसे अब हमें यह देखना पड़ेगा कि r मिनिमम हमें कहां पे मिलने वाला है, इस कर्व में कहां पर r मिनिमम मिलने वाला है ना। मैं एक बार इसको यहां से हटा देता हूं, r मिनिमम कौन सी जगह पे r हमें मिनिमम मिलने वाला है, अब हमें ये देखना है ना। r मिनिमम हमें खोजना है यहां पे कर्व में। तो अगर मैं एक काम करूं, मैं इसको ऐसा बोल दूं, mv²/r मिनिमम, हमें यही तो चाहिए ना, वो वेलोसिटी, वो स्पीड जहां पे ये r मिनिमम हमें मिल जाए, है ना। तो बेसिकली अगर हमें यहां से हम कैंसिल कर पाए तो हमें v max बोल देता हूं मैं, जहां पर v max कहां पर होगा? जहां पर r min होगा, और ये कितने के बराबर होगा? v max का स्क्वायर, इसको v max होगा अगर जहां पर r मिनिमम होगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? kg r मिनिमम, है ना, kg r मिनिमम का रूट हो जाएगा v max, है ना। तो ये हमें r मिनिमम का पॉइंट खोज के हम यहां पर अगर डाल दें किसी तरह से, r मिनिमम का पॉइंट खोज के डाल दें तो हमारा सॉल्व हो गया, वो वहां उस जगह पर हमारी
मैक्सिमम हमें स्पीड मिलेगी, मैक्सिमम यहाँ से हम लोग स्पीड देख सकते हैं उस जगह पे। अब वो हम लोग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे। हम लोग पहले तो एक बार देख लेते हैं कि हम लोग कैसे आर मिनिमम, कैसे आर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी कर्व में। सपोज हमारे पास, मैं 3 केस लेता हूँ, एक ऐसा कर्व है ना, एक कर्व थोड़ा ऐसा है और एक कर्व ऐसा है। मैं एक पॉइंट ऊपर बोलता हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट लेता हूँ, ए बी सी। कहाँ पे आर मिनिमम है, तीनों केस में किस जगह पे आर मिनिमम है। तो जरा इसको देखो कि इस पॉइंट को कंटेन करता हुआ अगर हम लोग एक सर्कल बनाना चाहें, है ना, तो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। इस पोर्शन को लेते हुए एक सर्कल बनाना चाहें तो इसका आर लगभग ये आएगा। इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए अगर हम लोग इस थोड़ा सा कर्व का पार्ट ले तो ये मेरे पास आर लगभग ये आएगा ना। ये इतना बिल्कुल शार्प है, इसलिए बिल्कुल बहुत छोटा सा इसमें आर आएगा। तो देखो जहां पर जितना जो शार्प है ना, जितना शार्प एज जितना शार्प होगा उसकी आर उतनी कम होगी। तो यहां पर हमें अपने वाले पाथ में जहां पर शार्प एज है वैसा एज खोजना पड़ेगा, तो वहां पर आर मिनिमम होगी, है ना। तो इस पूरे कर्व में, पूरा जो ये कर्व है इस पे कौन सी जगह पे शार्प जो है एज हमको मिल रहा है देखने को। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पॉइंट है आर मिनिमम वाला, वो ये वाला पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट भी दिख सकता है, दोनों सेम है ना। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस तरह के जहां पर ये वाले पॉइंट रहेंगे जो इस जगह वाले टॉप मोस्ट पॉइंट या फिर लोअर मोस्ट पॉइंट, ये वाले पॉइंट में हमें आर मिनिमम मिलने वाला है। तो इस तरह का हमारे पास में यहाँ पर रेडियस मिलेगा, ठीक है। इस तरह का हमें यहाँ पर रेडियस यहाँ देखने को मिलेगा। तो अब हम आर कैसे निकालें, आर हम लोग कैसे निकालें। तो फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है कि आर निकालने का एक तरीका होता है, आर बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ये पढ़ रखा होगा तुमने, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कर्व का निकालते हैं वो वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर इस तरह से निकालते हैं। अब यहां पर कैसे निकालें, यहां पर वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर तो हमें पता है वी, क्योंकि वी यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है ना। इस पॉइंट पे किसी भी कर्व में जो वी होगा वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, तो वी तो हमें पता है। ए परपेंडिकुलर मतलब इसको अगर हमने इधर एक्स माना है एक्सिस और इधर वाई एक्सिस माना है, तो ए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये वाला ए परपेंडिकुलर। तो ए परपेंडिकुलर हम लोग देख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ ए वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, दैट इज ए वाई माइनस ए वाई, है ना। क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना चाहें, एक्सेलरेशन कुछ भी हुआ, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट किससे मैं बोल रहा हूँ, वेलोसिटी से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस पॉइंट, तो यहाँ पर वो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ही समझ दिख रहा है ना, माइनस टाइम्स ऑफ ए वाई, क्योंकि नीचे वाई डायरेक्शन ऊपर है, नीचे की तरफ माइनस ए वाई हो गया, है ना। तो यहां से हम लोगों का जो ए परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर, वो यहाँ पर माइनस ए वाई हो गया, है ना, माइनस ए वाई हो गया इस पॉइंट के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट विल बी वी स्क्वायर अपॉन माइनस ए वाई, है ना। और हम लोग देख सकते हैं जो वेलोसिटी v जो है वो हमारा बेसिकली वी एक्स है ना, एक्स को एक्स डायरेक्शन में, v जो है दैट इज इन एक्स डायरेक्शन। इस पॉइंट पे जो टॉप पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम है, उस पॉइंट पे वो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जरा एक्सेलरेशन निकालना चाहें, एक्सेलरेशन वाई, हमें अब बेसिकली निकालना है एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट, ये हमारा टारगेट हो गया। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलने पे हम उठा के इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारा वी मैक्स मिल जाएगा, है ना। तो ए वाई निकालना है, तो ए वाई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखो कर्व है हमारे पास ये जो कर्व है ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वी वाई मिलेगा, उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ए वाई मिलेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिल रहा है, देखो ए ऑफ साइन का हमने कॉस ऑफ एक्स बाई अल्फा हो गया, साइन का कॉस हो गया, इंटू 1 बाई अल्फा को मैं इधर ले आता हूँ, इंटू ये हमने डी वाई, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी टी कर रहे हैं, है ना, ये समझ में आना चाहिए, डी वाई बाई डी टी कर रहे हैं, इंटू एक्स भी वेरिएबल है तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ये है ना, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, दिस इज डी वाई। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, इस पॉइंट पे डी एक्स बाई डी टी क्या है, वी एक्स, और वी एक्स ही तो इसमें वी है इस पॉइंट पे, यहां पर इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो वी एक्स इज वी, डी एक्स बाई डी टी ही तो वी है यहां पर,
Vx क्या है, dx बाई dt है, विच इज इक्वल टू v हियर, क्योंकि x डायरेक्शन में इसकी यहाँ पर वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, तो इस पॉइंट पे जो dx बाई dt होगा वो कितना हो जाएगा, vx होगा, एंड दैट इज इक्वल टू v, है ना। तो ये dx बाई dt टर्म यहाँ पर मैं v बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, इस v को मैं साथ में क्लब कर लेता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा, ए वी बाई अल्फा कॉस ऑफ एक्स बाई अल्फा, ठीक है। ये dy बाई dt दैट मीन्स vy निकल गया। अब मुझे निकालना है क्या, ay, तो मैं इस वाले टर्म को और एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, इफ दिस इज माई vy, तो ay निकालने के लिए मुझे और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये देखो कितना बन जाएगा, ए बी बाई अल्फा माइनस साइन ऑफ एक्स बाई अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, दैट इज अल्फा स्क्वायर बोल देता हूँ यहाँ पर, इंटू अगेन dx बाई dt, तो अगेन इसका v मल्टीप्लाई होगा, dx बाई dt को मैं डायरेक्टली यहाँ से v मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास में ay आ गया, कौन से पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरे को ay आ गया। मुझे माइनस ay लेना है ना, तो माइनस ay यहाँ मैं पुट करूंगा ना, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। अच्छा, इसके अलावा साइन ऑफ एक्स बाई अल्फा इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे साइन ऑफ एक्स बाई अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो यहां से अगर तुम देखोगे तो ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, तो साइन की जो वैल्यू हो गई वो मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पे साइन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गई। और कर्व कितना है, साइन ऑफ ए साइन एक्स बाई अल्फा, तो इस पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, वाई की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे ए से माइनस ए तक ये वेरी करेगा ना, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस कर्व की हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज ए, वाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज ए, साइन ऑफ एक्स बाई अल्फा की वैल्यू 1, तो ए साइन एक्स बाई अल्फा की वैल्यू ए साइन एक्स बाई अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, है ना। तो साइन एक्स बाई अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, इस पॉइंट के लिए हम लोग साइन ऑफ एक्स बाई अल्फा की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो उस पॉइंट के लिए हमने निकाला है, ए वाई इस पॉइंट पे निकाल रहा है, तो वो हमारा इंटू 1 हो गया, ठीक है, ए वाई हो गया। अब हमें क्या करना है, आर निकालना है ना, आर, तो आर बराबर ये देखो वी स्क्वायर अपॉन माइनस ए वाई हमने निकाला, इसको माइनस करेंगे तो ए वी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ए वी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, तो आर जो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, आर मिनिमम हमने निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई ए, है ना, ये आ गया आर मिनिमम। अब आर मिनिमम हमें कुछ नहीं करना है, आर मिनिमम के वैल्यू इसमें उठा के वी मैक्स हमें निकालना है ना, तो वी मैक्स कितना हो जाएगा, रूट ओवर के इंटू जी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई ए, पूरे का स्क्वायर रूट है, दैट इज इक्वल टू, यहां से हम लोग देख सकते हैं अल्फा बाहर निकाल सकते हैं, रूट ओवर के जी बाई ए। तो ये इस मैक्सिमम स्पीड से ये कार इसमें इस तरह के कर्व में, इस वाले कर्व में ट्रेवल कर सकती है ना, इस मैक्सिमम स्पीड से ये ट्रेवल कर सकती है विदाउट स्लाइडिंग, अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज की। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं। होप तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए हैं। फिर अगर तुमको कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हम लोग 1 to 1 डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो चलो फिर वीडियो को लाइक जरूर करना, और कुछ फीडबैक रहे तो कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।